टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। स्टैक एग्जाम्पल क्या है? तो अब देखिए, जब ये एग्जाम्पल की बात होती है ना, तो एक बड़ा फनी कॉन्सेप्ट होता है। यदि मान लो आपसे पूछा हो कि टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, तो 99% बच्चे गलती क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बता देते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बिल्कुल बताओ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जब पूछा जाए, जैसे यदि आपसे पूछा जाए ओके टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, ठीक, तो आपने क्या बोल दिया, सर वो प्लेट्स रखी होती हैं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो प्लेट सबसे ऊपर है वो सबसे पहले निकाली जाती है। बिस्किट का पैकेट, अरे ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा। अगर उसने पलट के आपसे पूछ लिया कि बेटा आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या बिस्किट के पैकेट बनाने के लिए की है क्या, या आपने प्लेट जमाने के लिए की है, तो फिर बड़ा ऑड सिचुएशन हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करो कि यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं तो टेक्निकल एग्जाम्पल दो, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ बच्चे को पता है। वो अगर आपसे पूछेगा ओके टेल मी द टेक्निकल एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, तब आपको बताना है देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल। फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, रिकर्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, मेमोरी ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इन सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, कि सी लैंग्वेज में जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो स्टैक के फॉर्मेट में करते हैं। फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, कैसे है फंक्शन स्टैक का एग्जाम्पल? और समझ, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यदि सपोज मैं आपसे पूछता हूं ये मेन में आपने कॉल किया एबीसी में हमने कॉल किया एक फंक्शन XYZ, ठीक है। XYZ में मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया, मान लो PQR, समझना ध्यान से। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइन है यहाँ पे? एक मेन, दूसरा ABC, तीसरा XYZ और चौथा ये PQR। सपोज ये PQR यहां डिफाइन कर देता हूं, ये 4। तो जब इनका एग्जीक्यूशन होगा तो किस तरीके से होगा? तो अरे बना दे यहां पर एक स्टैक, देख जरा ये स्टैक बना दिया, ठीक है। जैसे ही स्टैक बनाया, सबसे पहला फंक्शन कौन सा आएगा स्टैक में? मेन के बाद सेकंड फंक्शन कौन सा आएगा? ABC के बाद प्रोग्राम कहां गया? XYZ के बाद प्रोग्राम कहां गया? PQR। अरे देख, अब सबसे पहले किससे बाहर आएगा? PQR, देन XYZ, देन ABC एंड देन मेन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले प्रोग्राम मेन में आया, लेकिन सबसे लास्ट में मेन से बाहर निकला। सबसे लास्ट में PQR पे आया, लेकिन सबसे पहले PQR से बाहर निकला। तो फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। और रिकर्शन क्या होते हैं? व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ, तो अगेन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, ठीक है। वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से एग्जाम्पल है? तो यदि मान लो मैं आपसे सी में एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना। यदि मैंने आपसे पूछा इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 95, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज d, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? अब आते तो बोलेंगे सर ये एरर है, ऐसा थोड़ी लिखते हैं। परसेंटेज d के साथ वेरिएबल का नाम तो लिखो आप, कि कौन सा वाला वेरिएबल प्रिंट करना है। लेकिन अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि जनरली हम लिखते हैं परसेंटेज d कॉमा a, या परसेंटेज d कॉमा b, या परसेंटेज d कॉमा c, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो आउटपुट क्या आएगा? देयर इज नो एरर, इसका आउटपुट आएगा 95। अब 95 कैसे? तो आप देखो, ये है स्टैक, कि जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करते हैं तो सबसे पहले a आया 5 के साथ, b आया 10 के साथ, c आया 95 के साथ। जब मैंने कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं लिखा तो उसने स्टैक के रूल के हिसाब से C को पॉप कर दिया और आपको आउटपुट दे दिया 95। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। तो ये बताओ उसको, बिस्किट का पैकेट मत बताओ। टेक्निकल एग्जाम्पल जब आप उसको दोगे तब जाके वो थोड़ी वैल्यू करेगा आपकी, कि हाँ यार ये बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, इसको पता है कि स्टैक कहां इंप्लीमेंट हुआ है।